नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल कहा कि बीजेपी जो है वो बहुत प्रोफेशनल पार्टी है, वो एक एक चीज को ध्यान में रखती है, बहुत अच्छे से वो चुनाव का मैनेजमेंट करती है और उससे सीखना चाहिए। तो क्या महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद जो उनके नगर निकाय चुनाव या लोकल बॉडी इलेक्शंस थे या बीएमसी के चुनाव के बाद क्या ये रियलाइजेशन हो गया है? बिहार का भी चुनाव इसी तरह से था, वोट चोरी के आरोप लोग लगाते रह गए, ईवीएम पर दोष देते रह गए। तो क्या अब अखिलेश यादव जी को रियलाइजेशन हो गया है? और ये रियलाइजेशन जो उन्होंने व्यक्त किया है, क्या अब बंगाल और अन्य जगहों पर जहां चुनाव होने वाले हैं उन पार्टियों को भी ध्यान में रखना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी को भी, राहुल गांधी को भी वो इनडायरेक्टली संदेश देना चाह रहे थे कि वोट चोरी का मुद्दा टाएं टाएं फिस हो गया है, इस पर जनता वोट नहीं कर रही है? तो वोट चोरी और ईवीएम के जो तमाम दावे हैं उससे ऊपर उठ करके अब अपने चुनाव मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो कई ऐसी जगहें हैं जहां कांग्रेस के पास बूथ एजेंट भी नहीं है। कमोबेश यही हाल बसपा का भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बूथ एजेंट, जिसको पीडीए प्रहरी अखिलेश यादव कहते हैं, वो उनके पास मौजूद है और इसी वजह से वो इलेक्शन मैनेजमेंट और बीजेपी से सीखने की बात कह रहे हैं। एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को संदेश और दूसरी तरफ जो इंडी अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनको सीख देने की भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ आलोक जी हैं जो समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। ये रियलाइजेशन जो अखिलेश यादव जी ने करने की कोशिश की है या बताने की, मैसेज देने की कोशिश की है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है उसको मैंने सुना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है, प्रोफेशनल तरीका अडॉप्ट करती है। वो एक कटाक्ष था और वो कटाक्ष इस बात पे था क्योंकि एक लड़के ने वोट डालने से पहले की स्याही दिखाई और उसके 5 मिनट बाद जो दूसरी फोटो पिक करी और उस फोटो में जब वो स्याही गायब थी, उस फोटो को दोनों को एक साथ ट्वीट किया और उसने कहा ये मार्कर की स्याही लगाई गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्ट वे में हर बार कोई एक नया सगुफा, कोई एक नया तरीका, कोई एक नया चाल चलन लेके आती है और हर बार एक नया नायाब तरीके से वोटर्स के बीच में अपना एक नया सगुफा डाल करके इसमें भी का प्रयास करती है। लेकिन जो उन्होंने बातें कही बहुत सीरियस और बहुत आराम से कही, ऐसा कोई कटाक्ष नहीं कहा जो उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जिसको भारतीय जनता पार्टी नकार नहीं सकती है। हर चुनाव में एक नया फंडामेंटल वो लेके आते हैं। कभी मशीनों के साथ कोई चीजें आ जाती हैं, कभी उनके वोटर लिस्ट में एसआईआर के तरफ से चीजें आ जाती है। जैसे बिहार चुनाव में बहुत सारे कमोड में, बहुत सारे बाथरूम में आपको पर्चियां और क्लियर हो गई। मैंडेट जो जनता ने दिया, आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये रियलाइजेशन है अखिलेश यादव का, ये आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तो जनता का मूड और सब चीजें समझ में आ रही हैं। अखिलेश यादव क्या सीख देने की बात कह रहे हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अखिलेश यादव जी ने अब सही समय में इस चीज को पहचाना है। वो ये जान गए हैं कि मैं रोकूंगा, आप किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं ना? किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। ये आम जनता है दर्शकों। हाँ, मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव जी को रियलाइज हो गया है कि अब वाकई में जनता को क्या चाहिए। वो ये जान गए हैं कि जनता जो है किसी भी मुद्दे पे भटकने वाली नहीं है। जो वास्तविकता है, जो जनता की डिमांड है, जैसे कि बेरोजगारी है या महंगाई है, इन मुद्दों पर हमें काम करना चाहिए। और मैं इस बात की भी बीजेपी की तारीफ करूंगा कि बीजेपी जो भी काम करती है वो बहुत ही सोच समझ के करती है। उनकी पार्टी हर चीज की प्लानिंग करती है और प्लानिंग के साथ ही सारे काम करती है। इतना ही कहना चाहूंगा। आपको क्या लगता है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुब्रत त्रिपाठी है। सुब्रत जी, बताएं कि जो अखिलेश यादव जी ने कहा, जी, क्या वो राहुल गांधी के लिए, ममता बनर्जी के लिए या और लोगों के लिए एक सीख है कि वोट चोरी के आरोप से बाहर निकलकर अपने बूथ एजेंट बनाने चाहिए, ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए, इलेक्शन मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए, ये वो कहना चाह रहे हैं? जो सबसे पहली बात मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसा जो सबसे बड़ा राज्य है, वोट के हिसाब से भी, और सबसे ज्यादा विधायक यहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा सांसद यहाँ से आते हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से ही इलेक्टेड हैं। तो यहाँ पर जो सबसे मेन पार्टी है विपक्ष की, वो है समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं
अखिलेश यादव जी उनको ये समझ में आ चुका है, या अभी भी हो सकता है वो डिनायल मोड में हो, ठीक है, कि यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं वो जनता से बहुत दूरी बना के रखी है एक तरीके से बाकी की विरोधी पार्टियों ने। तो ये जनता ये के रियलाइजेशन अच्छा है उनके इलेक्शन मैनेजमेंट को सीखने के हिसाब से। रियलाइजेशन बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है अगर वो ऐसा समझ रहे हैं। और चूंकि मात्र संगठन जो है बीजेपी का वो है आरएसएस। आरएसएस 365 दिन काम करता है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं वहां पर जो उनके नेता होते हैं वो केवल ये सोचते हैं कि मैं कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने पड़ जाऊं, मैं चुनाव के टाइम पे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर पहुंच जाऊं और मुझे टिकट मिल जाए। वो करने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। हो सकता है आपको टिकट मिल जाए लेकिन आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। चुनाव आप तभी जीत पाएंगे इस जब बात को रियलाइज कराने के लिए अखिलेश यादव जी को ये कहना पड़ा कि बीजेपी का मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, सीखना चाहिए उनसे। बिल्कुल अखिलेश यादव जी को इस बात का एहसास हो गया है और सही समय पे हुआ है, क्योंकि 2027 में फिर से चुनाव है। तो उसकी तैयारी के लिए ग्राउंड लेवल पे जब तक मेहनत नहीं की जाएगी, इन सब दकियानुसी बातों को कह के चुनाव हार के आप हर बार यही कह देंगे कि वोट चोरी और इस तरह के मुद्दे अगर आप हर बार जनता को कहते रहेंगे, इन्हीं मुद्दों को आप मुद्दा बना लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ये बात अखिलेश यादव को समझ में आई है। ग्राउंड लेवल पे जाके जनता के बीच में उनकी समस्याओं को समझ के और क्या कमी रह जा रही है चुनाव में, क्यों भाजपा हमेशा आपको बीट कर रही है हर जगह। जहां भाजपा आज तक बीएमसी चुनाव मुंबई में आज तक नहीं जीती, वहां पे जीती है। अकेले दम पे नहीं जीती थी, शिवसेना का साथ चाहिए होता। ये बहुत बड़ी बात है कि इतिहास रचा है वहां पे जीत के, तो आखिर मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने। इसी तरह से अखिलेश यादव जब समझेंगे ये बात कह रहे हैं तो तो माने बिहार और बीएमसी के बाद बंगाल, बिल्कुल आपको लगता है कि बंगाल के चुनाव होने से पहले इस बात की तस्दीक करा देना चाहते हैं अखिलेश यादव की अपने सतर्क करना चाहते हैं क्या कि अपने जो है मैनेजमेंट पर काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मैनेजमेंट पे जब तक काम नहीं किया जाएगा, बूथ स्तर पे काम नहीं किया जाएगा, तो केवल बातें करने से, ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। चूंकि आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं इसलिए पूछ ले रहा हूं ताकि न्यूज 18 नेटवर्क पर, चूंकि आप लोग को मैं पहले से नहीं जानता हूं, आप लोग जा रहे थे, मैंने रोका ताकि स्पष्ट जो पब्लिक के मन में है, जो जनता देख रही है, सोच रही है, समझ रही है, वो आप तक पहुंचे बिना किसी कट के, बिना किसी एडिट के। सर, आपको क्या लगता है, आप तो यहां हमको अक्सर मिल जाते हैं, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी का जो रियलाइजेशन है वो एक तरह से राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को या इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को ये मैसेज देने के लिए है कि आप अपने काम को ठीक करिए, इलेक्शन मैनेजमेंट को ठीक करिए? नहीं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन सब के लिए एक नसीहत है कि भविष्य में जब भी तुम लोगों की सरकार आए तो काम मत करना, कोई भी देश का विकास नहीं करना, केवल और केवल चुनाव जीतने की राजनीति करना। वो कैसे जीता जाएगा इस पे दिमाग लगाना, न कि इस पे दिमाग लगाना कि 54 रुपए में पेट्रोल कैसे दिया जाएगा, 440 रुपए में गैस सिलेंडर कैसे दिया जाएगा, इस पे दिमाग कतई ना लगाना। आपको सर क्या लगता है, आप आगे आए, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो क्यों कहा, क्या सोच है उनकी? देखिए, अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, जो चुनाव का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने संगठन का काम बूथ पे आप करती बीजेपी से हैं क्या? हाँ, मैं बीजेपी से हूँ, बीजेपी अच्छा, कार्यकर्ता। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकुश राज विश्वकर्मा है, मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवध क्षेत्र में पिछड़ा अच्छा, मोर्चे अच्छा। से, जी, सीतापुर का रहने वाला हूँ। जी जी। तो अंकुश जी, आपको जो अखिलेश यादव जी ने कहा, वो भी आलोक जी भी पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी में, आप बताएं कि आप जो है कैसे देखते हैं अखिलेश यादव जी ने जो कहा, वो उसका सिनारियो क्या निकल के आता है, उसका नजरिया क्या हो सकता है? अखिलेश यादव जी अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के बारे में जानते होंगे बेहतर से। हम लोग संगठन में काम करते हैं और काम को ही अच्छा करके बूथ पे जीत हासिल करते हैं। हम लोग बूथ तक जाते हैं, अपने बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख बनाते हैं और जन जन से संपर्क करते हैं, और वही हम लोगों का सबसे बड़ा जीत का वो होता है। अच्छा, जो जैसे अभी कह रहे थे कि सरकार में आने के बाद सरकार कोई काम न करे, ऐसा होता है क्या कि जो पार्टी का आपका संगठन होता है वो संगठन किस तरह से काम करता है? क्या वो सरकार अपना काम करती है, आप अपना काम रेगुलर करते रहते हैं, इस तरह की बात है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो 12 महीने काम रहता है संगठन का। हम लोग बूथ स्तर पे जो प्रदेश से जो रचना होती है उसको बूथ स्तर पे ले जाते हैं, काम करते हैं, और हम लोग काम करने पे विश्वास करते हैं। संगठन का जो काम है, संगठन के कार्यकर्ता अपनी ईमानदारी से पूरा काम करते हैं, हमेशा करते रहते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल हमेशा करते रहते हैं।
संगठन का काम तो उसका सरकार या किसी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होता। नहीं, संगठन का काम जो है वो बूथ स्तर पे अपने बूथ को मजबूत करना है, विधानसभा को मजबूत करना, जिले को मजबूत करना, और सरकार में तो कार्यकर्ता होने के नाते जो जनहित के जो कार्य होते हैं हम लोग सरकार तक पहुंचा के उनके समस्याओं का निवारण मतलब आप लोग एक ब्रिज का काम करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग कहते हैं, या अखिलेश यादव जी ने जो रियलाइज किया, एक कांग्रेस के बड़े नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पिछले दिनों यहां लखनऊ में आए हुए थे। उन्होंने बातचीत के दौरान, हम थे और 2 और पत्रकार थे, उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आरएसएस से, बीजेपी से सीखने की जरूरत है, ये हमेशा लोगों के बीच जुड़ करके काम करते रहते हैं। आलोक जी, क्या लगता है, जैसे कांग्रेस पार्टी में भी, चूंकि यहां कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी में सेवा दल हुआ करता था, अब कहीं दिखता नहीं है, आपको लगता नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर, चूंकि आपकी पार्टी के वर्कर्स हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास बूथ एजेंट तक नहीं है। अगर हम छोटे छोटे गांवों की बात कर लें तो वहां जो बूथ होते हैं उसपे एजेंट तक नहीं है, तो वो ब्रेकडाउन हुआ है क्या? देखिए, मैं किसी भी दल के लिए जब तक उसका संगठन मजबूत नहीं होगा, वो दल चुनाव की लड़ाई में और जनहित के मुद्दों को उठाने में कारगर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के पास लगभग 17 फ्रंटल संगठन है, जिसमें 4 संगठन मजबूती से जमीन ग्राउंड जीरो पे, जिसमें मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, छात्र समाजवादी छात्र सभा। किस संगठन में है? मैं इस समय मेन बॉडी जो समाजवादी पार्टी की मेन यूनिट है, मैं उसके बॉडी का जिला सचिव हूँ उन्नाव से, और बांगरमऊ से टिकट मांग रहा हूँ। लेकिन हम लोगों ने फ्रंटल संगठन में काम किया, हम लोगों ने बूथ कमेटियों में काम किया, हम लोगों ने जो है विधानसभा की कमेटी में काम किया और जिला कमेटी में काम किया। आज भाई साहब ये बता रहे हैं कि हमारे पास संगठन पन्ना प्रमुख है। मैं नहीं कहना चाहता कि इनका संगठन क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, लेकिन मैं इनसे एक चीज जरूर कहूंगा, कहना टीवी पे तो बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो खैर टिकट भी मांग रहा हूं, तो इसलिए पब्लिक से बहुत इंटरेक्शन रहता है। तहसील पे चले चलिए, थाने पे चले चलिए, एक दिन बाइट वहां कर लेती है, एक दिन कर लीजिए और अपनी टीम से परमिशन ले लीजिए। आप देख लीजिए, आप देख नहीं, वर्किंग स्टाइल की बात कर रहे हैं। देखिए, और सरकारों में कौन क्या करता था, देखिए दर्शकों को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जब जिसकी सरकार होती है उसके कार्यकर्ता थाने पर जाते हैं, और जिसकी सरकार नहीं भी होती है उसके भी कार्यकर्ता थाने पर जाते हैं। समाजवादी पार्टी के भी जाते होंगे, कांग्रेस के भी जाते होंगे, बसपा के भी जाते होंगे। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, देखिए मूल बात आलोक जी जो हम कर रहे हैं वो ये करना चाहते हैं कि जो अखिलेश यादव जी ने कहा, भले आप उसको चाहे जो कहें, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि बिहार में, महाराष्ट्र में लगातार वोट चोरी के मुद्दे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जनता का जो वोट देने का जो नजरिया है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा, शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि यूपी मॉडल पे जो 2024 में समाजवादी पार्टी की अधिक सीटें आई हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उसी तरह काम करने की नसीहत भी दी है और इंडी गठबंधन को भी नसीहत दी है, ऐसा लगता है? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है उसके पीछे कुछ न कुछ है, लेकिन हम सब लोगों को एक बहुत तगड़े से हिदायत है कि बूथ पे, विधानसभा पे और ब्लॉक पे लगातार नजर बना के रखनी है, एक एक कार्यकर्ता से, एक एक जनता के आदमी से जिसके पास मिलते कार्यकर्ता ही नहीं है वो क्या करेगा? अच्छा भाई, अब वो दल जाने ना। हाँ। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? अपने और बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कर सकता हूँ? मतलब अगर अपने लोगों को सतर्क किया उन्होंने, हाँ। और इंडी गठबंधन के अन्य पार्टनर्स को उन्होंने आगाह किया। नहीं, मैं इंडी गठबंधन के अन्य पार्टनर्स की बात ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का वर्कर हूँ, एक बात। दूसरी चीज, तेजस्वी के पास ग्राउंड जीरो पे आदमी है, ममता जी के पास ग्राउंड जीरो पे व्यक्ति है, और ममता जी के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना सीबीआई और ईडी का एजेंडा लेके चली है, अगर वो नहीं लेके खैर अब सुप्रीम कोर्ट में अभी गए हैं लोग, तो वो एक अलग विषय है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं उमेश वर्मा हूँ। उमेश जी, बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव जी ने कहा उसका निहितार्थ क्या निकलता है, अभिप्राय मतलब क्या निकलता है? देखिए, इसका एक साफ सा सीधा सा उदाहरण है कि जब जागो तभी सवेरा। अच्छा। और 26 लगा हुआ है, वो जाग चुके हैं। 27 के बाद फिर सो जाएंगे। इसलिए सो जाएंगे कि जब मौका आ जाता है, 2-4 महीने रह जाते हैं साल भर, तब वो जागते हैं, और जागने के बाद सो जाएंगे। इसलिए सो जाते हैं क्योंकि उनका कोई भी कार्यकर्ता जिले की राजनीति नहीं करता है। वो राजनीति करता है तो 12 बजे के बाद
कहाँ है? 12 बजे के बाद दिन में क्या जो यही है, बात वो कह रहे हैं कि इलेक्शन मोड में आइए? कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि उनका कोई भी कार्यकर्ता किसी भी जिले में आप सुबह से लेकर माइक दौड़िए और शाम तक दौड़िए। 11 बजे के पहले अगर कहीं कोई कार्यकर्ता कुर्ता पहने दिख जाए किसी पार्टी कार्यालय पे, किसी चौक पे, किसी चौराहे, तो हमको बताइए। यही वजह है कि उनको बयान देना पड़ा क्या? बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं 5 से 6 साल में समाजवादी पार्टी में रहा। 2022 में मैंने समाजवादी चुनाव के बाद छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि मुझे घोड़ा की तरह दौड़ाया गया कि आपको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। कई बार मैंने, ये तो नाराजगी की वजह से आप कह रहे हैं। मैं नाराजगी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। इसको आप अपने डिबेट पे दिखाइए, या आप जब कवरिंग करने आप जाते हैं क्षेत्र में, आप देखिए अगर 11 बजे के पहले कोई नेता आपको कुर्ता पहने दिखे तब आप हमको बताइए। इसका सपा का, समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं मिलेगा, सब हवा हवाई है। उधर वो हंस भी रहे हैं। सब हवा हवाई है, कुछ नहीं है। यही वजह है क्या नसीहत दे रहे हैं? कोई ग्राउंड नहीं है। इसी वजह से नसीहत दे रहे हैं क्या? हाँ, कोई ग्राउंड भाजपा से सीखिए, सुबह निकलिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वहाँ रहा हूँ, हमसे बेहतर कौन जानेगा। मैं जिस घर में रहा हूँ उसकी जानकारी किसको होगी? बाहरी लोगों को होगी ज्यादा कि अंदर वाले लोगों को होगी? आपको सर क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी से सीखने की जरूरत है, बहुत प्रोफेशनल पार्टी है, वो एक एक चीजों का बहुत ध्यान रखती है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने इंडी अलायंस के राहुल गांधी जी को वो चेताना चाहते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा अब फेल हो चुका है बिहार और महाराष्ट्र में? देखिए, वास्तविकता क्या है, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्रवादी इसको पसंद करता है। यहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, मजहब समाप्त हो जाता है, जो कि इंडी गठबंधन के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो कभी एमवाई करते हैं जो वो इलेक्शन मैं उन्हीं की बात को कर रहा जो था। इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर के जो उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक एक चीजों को जो है सेट करती है, एक एक बिंदु को मिलाती है, जो वो ये कहना चाह रहे हैं। रण में जब कोई योद्धा जाता है वो तो प्रत्येक स्तर पे कार्य करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के साथ प्लस क्या है कि बीजेपी के साथ उसका वर्कर डिवोटेड है। अच्छा, वो समर्पित है, वो कार्य करना जानता है, वो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। क्योंकि मैंने जो शुरुआत में एक चीज कही कि बीजेपी राष्ट्र के लिए काम कर रही है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है। सिखों को उत्तर प्रदेश में दोयम दर्जे का समझा जाता था। कभी किसी दल ने पूछा, आज योगी जी ने वीर बाल दिवस शुरुआत कराई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लागू किया, पूरे देश का सिख उनके साथ है। ये वो नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज नहीं दे पा रहे। मैं फिर कह रहा हूं, राष्ट्रवाद के लिए वो पार्टी लड़ रही है, इसलिए प्रत्येक राष्ट्रवादी भाजपा के साथ जुड़ के स्वयं को और उसके साथ कार्य करने को अपने आप का सौभाग्य समझता है। इसलिए बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है, वहां आपको सिख भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, पिछड़ा भी मिलेगा, दलित भी मिलेगा, सभी मिलेंगे। जो कि अन्य लोगों ने सिर्फ जात की बात की है, कभी राष्ट्र को, देश को समझा नहीं। देश की नब्ज बीजेपी ने पकड़ी, इसलिए सदा वो जीत रही है। आपको क्या लगता है कि एक फाइनल कमेंट आपसे लेंगे कि इलेक्शन मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है आप लोगों से, वो ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ हम लोगों को पार्टी जो काम देती है, हम लोग धरातल पर उतर के उसको जनता के बीच में जाते हैं, उनके सुख दुख में भी रहते हैं, संगठन का भी काम करते हैं। और आने वाले समय में आप लोग हमेशा मतलब जी बिल्कुल, और आने वाले समय में मैं बता दूं 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी। अब फिर जब आप ये कहते हैं तब फिर लोग कुछ और बातें कहने लगेंगे, वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल वो सीखने की बात कह रहे हैं आप लोगों से। बिल्कुल, तो सीख लेनी चाहिए। और तो क्या अगर आप लोगों के पास आएंगे तो ट्रेनिंग भी देंगे? अगर हमारे यहाँ आएंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे, संगठन में आएंगे, जरूर ट्रेनिंग देने का। लेकिन क्या ये व्यवस्था नहीं है कि अगर वो आपकी पार्टी में आए बिना ही, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक दल कोई अगर आपसे सीखना चाहे तो क्या मातृ संगठन होने के नाते, चूंकि संघ परिवार तो ये कहता है कि जो हिंदुत्व की बात कर लेगा हम उसको सपोर्ट कर देंगे। कभी कांग्रेस पार्टी को भी आरएसएस ने सपोर्ट किया है बहुत पहले। अब जब हमारे यहाँ आएगा कोई, हमारी रीत नीति संगठन को समझेगा, तभी तो सीख पाएगा। ये तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट सीखने की बात कह रहे हैं और वोट चोरी के मुद्दे से हटने की बात कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो कार्यकर्ता है, भारत का जो कार्यकर्ता है, जो वो कार्य कर रहा है प्रदेश सरकार के लिए, वो बूथ, सेक्टर, मंडल, विधानसभा
और 2027 की तैयारी अभी से चालू हो चुकी है। हम घर बैठ करके ट्विटर वाली राजनीति नहीं करते हैं, हम घर बैठ करके ईवीएम को दोष नहीं देते हैं, हम घर बैठ करके चोर दूरी का दोष नहीं देते, क्योंकि मुझको चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश की सरकार की, और उत्तर प्रदेश की जो सरकार चुनाव जो लड़ती है तो वहाँ की जनता चुनाव लड़ती है। ठीक है, तो इसलिए उनको अगर वो हमारे के आते हैं तो बिल्कुल हम उनको बताएंगे कि किस तरह से मैनेजमेंट बनाया जाता है। चलिए भैया, आलोक जी सीख जरूर लीजिएगा। हमारी सबसे बड़ी बहस में हमने ये कोशिश की कि हम आम लोगों से ज्यादातर बात करें। हालांकि कुछ दलों के नेता जिनको हमने बुलाया नहीं है, इत्तेफाक से वो यहाँ आते हैं और हम उनसे बात कर लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव जी जिस तरह से रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह का मैसेजिंग और बॉडी लैंग्वेज उनका दिखाई दे रहा है, उससे साफ तौर पर एक बात तो साफ है कि वोट चोरी, ईवीएम के मुद्दे से वो हटकर इलेक्शन मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहते हैं, ताकि 2027 की जो टक्कर है वो जबरदस्त हो सके, मजबूत हो सके और अपनी अपनी पार्टियों को जिताने का वो प्रयास कर सके। हमारे सबसे बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।